हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आप सिर ढूंढ रहे हैं आपके दुश्मन। तो आप क्यों सिर पकड़ रहे हैं, क्यों सिर अपना ढूंढ रहे हैं, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और डिवाइन गाइडेंस भी मिलती है आपको, डिवाइन की तरफ से क्या संदेश है आपके लिए ये भी देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जनरल रीडिंग होती है, जैसा कि आप सभी जान चुके हैं, आपसे रेजोनेट हो भी सकती नहीं। और आप अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग एनर्जी को पिकअप करके ही की जाती है। और ये किसकी एनर्जी है कमेंट्स में बताएं ज़रूर, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो कार्ड में देखो दिख रहा है आपकी एनर्जी की बात अगर मैं करूं तो अगर आपकी एनर्जी मैच होती है तो बताना ओके कि आप आजकल अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इनकी सोच में तो डूबे हुए हैं। आप बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते, इस इंसान से बहुत दूर जा चुके हैं आप। जो भी ये आपके दुश्मन है, देखो ये आपके दुश्मन आस पड़ोस, जीवन साथी या आपके बहुत नज़दीकी जो भी हैं, ये आपका दुश्मन पहले आपके बहुत नज़दीक रहा है, वही ये दुश्मन बना है। तो ये दुश्मन कौन है आपको, जिसने मानसिक तौर पे कष्ट पहुंचाया, शारीरिक तौर पे कहीं कष्ट पहुंचाया गया है, कहीं आर्थिक तौर पे आपको कष्ट पहुंचाया गया है, कहीं आपका सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, दिल को ठेस पहुंचाई गई है। ये दुश्मन वही है। दुश्मन कोई वो नहीं है चाकू घुसाने वाले या वो लठ लेके मारपीट भी यहाँ पर दिख तो बहुत कुछ रहा है आपके साथ, क्या क्या हुआ है कहूँगी बेहद इंतहा हो गई है दर्द की, जिस दर्द से आप गुजरे हैं। तो आप कहीं ना कहीं अभी पता नहीं क्यों पिछली बातों में मुझे डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। कितनी ही बातें आप सोच रहे हैं, वहाँ पर कुछ अच्छी बातें भी आपको याद आ रही हैं, तो वहीं जैसे ही आप कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, आपके सामने वो आपके कष्ट और वो दुख तकलीफ आ जाती हैं जो आपके इस दुश्मन ने आपको दी। ये दुश्मन कौन है आप समझ ही सकते हैं, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को बेहद बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। तो बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में परेशानियां लाके खड़ी करी हैं, आपको नीचा दिखाया गया है, ये वही लोग हैं। तो आज ये सिर धुनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सोच ज़रूर इनके बारे में रहे हैं, लेकिन आप मिलना नहीं चाहते, सामना नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि अगर सामना हुआ तो ये व्यक्ति सुधरने वालों में से नहीं है और ये व्यक्ति आपका फिर से अपमान करेगा, फिर से वही लड़ाई झगड़े, वही समाज में आपको नीचा दिखाना, आपकी कोई वैल्यू न करना। आज तक यही तो करता आया है यह व्यक्ति, तो यही दिख रहा है। लेकिन ये दुश्मन जो आपका है अब सिर ढूंढ रहा है, क्योंकि इसके साथ वही धोखेबाजी, वही चालबाजी, वही सब कुछ हुआ है। और इसको समझ भी आ रहा है कि इसने एक अच्छे खासे इंसान को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया, जो कि वाकई ईमानदार था। आप यहाँ पर बहुत ही ईमानदार इनोसेंट मुझे दिख रहे हैं जो भी हैं। आपने बेहद साथ दिया इस व्यक्ति को। तो पहले तो ये बड़ा खुश होता था कि चलो मैंने इस इंसान के कंधे पे पैर रखे सीढ़ी प्राप्त कर ली, चलो जब तक मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था तब तक मैंने इसका यूज कर लिया या मैंने फ़ायदा उठा लिया इसका, अब मैं आगे अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीऊँगा। पर ऐसा होता नहीं है ना, किसी मासूम इंसान को धोखेबाजी करो या किसी की ज़िंदगी में जहर घोल दो, जीवन ही नष्ट कर दो, बुरी तरीके से ख़त्म कर दो, तो क्या खुशियाँ आ जाएंगी जीवन में? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी देर के लिए दिखता ज़रूर है कि खुशियाँ आ गई हैं, लेकिन वो खुशियाँ स्थायी बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो कर्मा बनाने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा सोचते नहीं हैं लोग, ही नहीं सोच पाते। तो ये आपका दुश्मन क्या सोचता है, इसको तो बहुत खुशी हो रही थी आपको अपने जीवन से निकालने की, आपको अपने से दूर करने की। ये चाहता ज़रूर था कि आप अगर साथ भी रहें तो इसके किसी भी चीज़ में दखल ना दें। ये या तो अगर पार्टनर है तो ये थर्ड पार्टी में भी गए हैं, आपको काफ़ी बुरी तरीके से छला है। तो लेकिन आपसे ये चाहते थे कि आप घर में रहें, अगर बेबी हैं तो बेबी को संभालते रहें और इनकी जो भी ये चाहें ये मनमाना बाहर करते रहें। लेकिन एक हद होती है ना जीवन में दबने की, एक खुद का भी स्वाभिमान होता है, खुद का भी सम्मान होता है। तो आपने फिर अपने सम्मान को पहचाना, स्वाभिमानी हैं आप। आपने सोच लिया चाहे मैं भूखा मर जाऊंगा पर इस तरीके के रिश्ते में बिल्कुल नहीं रहूँगा या रहूँगी। आप मेल फीमेल जो भी
देख रहे हैं दोनों के लिए है। जिन आप दोनों के जीवन में ही अगर मेल हैं तो आपके साथ भी बहुत चीटिंग हुई है, और फीमेल हैं तो आपके साथ भी यहाँ पर चीटिंग का कार्ड है, चीटिंग हुई है। तो ये एयर साइन बहुत ज़्यादा आया है। तो थॉट्स जो हैं दिमाग में बेहद बुरी तरीके से चले हैं। अब इस इंसान के सोच में ये डूबा है, कहीं ना कहीं पश्चाताप है कि इसने आपके साथ ऐसा किया हो, क्यों किया। देखो, अगर पड़ोस का भी कोई है या आपके ऑफिस का कोई कलीग है जिन्होंने आपके साथ दुश्मनी निभाई है, धोखेबाजी की है, चीटिंग की है, तो वो भी कहीं ना कहीं कर्माश भुगत रहे हैं और अपना सिर पकड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनकी उतनी उन्नति नहीं हो रही जितना उन्होंने सोचा, और कहीं ना कहीं उनको पल पल पे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और धोखेबाजी का। तो वो आज सोच रहे हैं कैसे आपको छला, कैसे आपके साथ मक्कारी की, गद्दारी की। तो अब ये कहते हैं ना, धुंध से भरे, कोहरे से भरे बादल इनके दिमाग पे जो छाए हुए थे वो अब छटते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसे ही धुंध और बादल कोहरे के साफ होते हैं तो रोशनी नज़र आती है, तो नई रोशनी इनको नज़र आ रही है और इनको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कैसे ये लोगों की बातों में आ गए। देखो, ये कान का कच्चा बहुत व्यक्ति दिख रहा है, ईगो से भी भरा बहुत ही व्यक्ति है। ये पश्चाताप है इसको आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का, सब कुछ करने का, लेकिन ये बहुत आदत से भी मजबूर है। तो कई बार ऐसा रीडिंग में निकल के आता है। तो ये कौन है ऐसा व्यक्ति जो इतना ईगो से भरा है, जो किसी के जीवन से खेल जाएगा और उसको बिल्कुल भी अफसोस भी नहीं, इतना मतलब ये तो अफसोस हो रहा है कि मेरा नुकसान हो रहा है, तो इसकी वजह से कहीं इसकी बद्दुआएं तो नहीं लगी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। वो भी अपना स्वार्थ कहीं ना कहीं खोजते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेहद कठोर हृदय में ये कहूँगी रूढ़ता भरी हुई है, और ये रूढ़ता देखो लोगों ने भी भरी है। आपका रिश्ता बहुत अच्छा दिख रहा है, अगर आपकी कोई फ्रेंड है या लवर है या हस्बैंड है, तो यहाँ पर काफ़ी प्यार और एक दूसरे के लिए समर्पण मुझे दिखा है यहाँ। ऐसा नहीं इस व्यक्ति ने आपके लिए कुछ किया नहीं है, आपको प्यार भी दिया है, सब कुछ है, लेकिन इसका स्वभाव इतना कठोर रहा, कठोरता भरा, कि ये अपने बातों को शुरू में ज़रूर प्यार से बोला होगा, नहीं तो आप कैसे इसके दोस्त या रिश्ते में आते। तो लेकिन इसकी नेचर ही ऐसी है, ये बोलने का बहुत कठोर शब्द मुझे यहाँ दिख रहे हैं। अब्यूज हुआ है आपके साथ, बेहद बदतमीजी से बात की गई है, तो इसको तरीके ही नहीं है इस इंसान को। तो अब सिर धुन रहा है, क्योंकि इसको जो कान भरते थे इसके, कि आज इसको ही ताने दे देते हैं, उल्हाने दे देते हैं, लोग इसको ताना मार देते हैं, कैसे इसने आपके साथ गद्दारी की तो ये किसका सगा हो जाएगा, इसने तो उस इंसान को ख़त्म किया जिसने इसके लिए सब कुछ किया। इतने इतने त्याग किए हैं आपने इस इंसान के लिए कि कोई किसी के लिए कर नहीं सकता। तो वो प्यार, वो त्याग कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, ऐसी आंखों पे पट्टी बंधी इस इंसान के। तो कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है, तो इसको हरा ही हरा नज़र आ रहा था। अब जो हरा हरा नज़र आ रहा था वो सूखी घास बन के अब इसको चुभ रहा है। इसको कोई समझने वाला नहीं है, तो अपना सिर पकड़ना ही है, इनको सिर धुनना ही है कि अब ये मैंने क्या कर दिया, अपने ही हाथों से मैंने अपना आशियाना उजाड़ दिया, या अपनी दोस्ती को खो दिया, या मैंने अपने ऐसे मित्र को खो दिया जो शायद मुझे जीवन में ऐसा मित्र मिलना ही मुश्किल है। देखो, ईमानदारों को लोग समझ कम पाते हैं, लेकिन जब उनके जीवन से वो ईमानदार लोग चले जाते हैं और वो बेईमानों में घिरे बैठे होते हैं, तो कभी तो ईश्वर उनको सद्बुद्धि देता ही है। ऐसा नहीं है ईश्वर इनको बुद्धि नहीं देगा, हाँ, लेकिन डेविल एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो एडिक्शन है इसको, गलत सलत कामों में जाना, लोगों के साथ रिलेशनशिप में आना, बातें करना, तो वो उतना ध्यान अपनी मन की अंतरात्मा पर नहीं दे पा रहा है। लेकिन अगर इसने अपने मन की अंतरात्मा को समझा होता, सुना होता, तो इसको समझ आता ईश्वर ने आप ईश्वर की तरफ से गॉड गिफ्ट थे इसके लिए। जो भी था, जैसा भी था, आप इसके लिए गॉड गिफ्ट थे, क्योंकि इतनी ईमानदारी से आज के ज़माने में कोई रिश्ता नहीं निभाता। आज आप पीठ पीछे भी आप कहीं ना कहीं लॉयल हैं, आप किसी भी रिलेशन में जाना नहीं चाहते, आप किसी पे भरोसा करना नहीं चाहते, इतनी बुरी तरीके से आपके भरोसे तोड़े हैं, आप किसी को मित्र तक बनाना नहीं चाहते, आप जीवन में खुश हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं बहुत लो एनर्जी आपकी
आपकी हो जाती है और आप फील भी करते हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन हालांकि आप ऊपर से बहुत खुश हैं। यही इसका हाल है, ऊपर से ये बहुत खुश होके दिखाता है लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है ये इंसान। तो कर्मा तो सामने आने ही है, लेकिन आपकी तरफ आने की तो अभी 15 दिन के अंदर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है कि इसका कोई रिएक्शन होगा। आगे का दिख रहा है कि हो सकता है कि आगे ये आपको अप्रोच करे। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, ईश्वर पे सब छोड़ दें। बाकी तो सब ईश्वर देखने वाले हैं, क्या अच्छा है, न्याय तो ईश्वर ही करते हैं। और गाइडेंस है आपको कि आप बिल्कुल शांत होकर आगे बढ़ते रहें। ईश्वर कह रहे हैं कि उन पे सब छोड़ दें, वो सब संभाल लेंगे। जो आपके लिए अच्छा होगा वो ईश्वर ज़रूर करेगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है, निराश होकर बैठना नहीं है। तो ईश्वर की तरफ से यही गाइडेंस है आपके लिए। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।